लगभग 2 सप्ताह और 12 मैचों के घमासान के बाद विमेन्स हॉकी इंडिया लीग में आज 2 श्रेष्ठ टीमें एसजी पाइपर्स और सांची बंगाल टाइगर्स के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है। सर्वश्रेष्ठ के लिए यह मुकाबला होगा कि कौन सी टीम सर्वश्रेष्ठ है। इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी, आज इसी पर चर्चा करूंगा। किसके फाइनल जीतने की संभावना है, कौन सी टीम चैंपियन बन सकती है, इसी पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि इस बार विमेन्स हॉकी इंडिया लीग को नया चैंपियन मिलने जा रहा है, क्योंकि पिछले बार की चैंपियन टीम उड़ीसा वॉरियर्स की टीम इस बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं थी। वो टीम विड्रॉ कर गई थी और उसी की जगह रांची रॉयल्स ने इस बार विमेन्स हॉकी इंडिया लीग में पार्टिसिपेट किया। तो आज फाइनल मुकाबला है मरंगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची में यह मुकाबला खेला जाना है। तो इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत सकती है, इसी पर हमारी चर्चा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। विमेन्स हॉकी इंडिया लीग की 2 श्रेष्ठ टीमों के बीच आज सर्वश्रेष्ठ के लिए मुकाबला होना है। मतलब कि फाइनल मुकाबला है एसजी पाइपर्स जो कि ग्रुप टॉपर रही और दूसरे स्थान पर रही सांची बंगाल टाइगर्स की टीम, और इन दोनों के बीच आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन इस फाइनल मुकाबले में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी, इसी पर हम जो है समीक्षा कर रहे हैं। तो देखिए, अगर दोनों टीमों के प्रदर्शन की आप बात कीजिए इस विमेन्स हॉकी इंडिया लीग में, तो आपको दिखेगा कि दोनों ही टीमों ने 6-6 मैच खेले। तो एसजी पाइपर्स को 11 अंक मिले हैं और सांची बंगाल टाइगर्स को 10 अंक मिले हैं, इसीलिए एसजी पाइपर्स ग्रुप टॉपर रहा था। लेकिन अगर हम मैचों की बात करें तो 3 जीत जो है वो एसजी पाइपर्स की टीम को मिले हैं, 1 क्लियर कट हार है और 2 मुकाबला एसजी पाइपर्स की टीम शूटआउट में हार गई थी। दूसरी तरफ अगर आप सांची बंगाल टाइगर्स की बात कीजिए तो क्लियर कट जीत, मतलब कि निर्धारित समय में जीत उसे सिर्फ 2 मैचों में मिली, लेकिन शूटआउट में उसने 2 मुकाबला जीता है और 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा। उसके 10 अंक हैं, तो वो दूसरे स्थान पर है। लेकिन खास बात यह है कि एसजी पाइपर्स और सांची बंगाल टाइगर्स के बीच जो 2 ग्रुप मैच खेले गए, चूंकि ये डबल राउंड रॉबिन लीग के आधार पर ये हॉकी इंडिया लीग खेला जा रहा है, विमेन्स हॉकी इंडिया लीग, तो इसमें जो 2 मैच एसजी पाइपर्स और सांची बंगाल टाइगर्स के बीच हुए, उन दोनों मुकाबलों में सांची बंगाल टाइगर्स की टीम शूट आउट में जीती, निर्धारित समय में नहीं जीती। मतलब दोनों बार निर्धारित समय में मुकाबला जो है वो बराबरी पर छूटा था। 1 जनवरी को जो मैच हुआ था वहां 3-3 की बराबरी थी, बाद में शूट आउट में 4-3 से जो है वो जीत मिली सांची बंगाल टाइगर्स को, और उसके बाद जो है 6 जनवरी को जो मुकाबला हुआ वहां गोललेस ड्रॉ हुआ था निर्धारित समय में, और फिर शूट आउट में जो है सांची बंगाल टाइगर्स ने 7-6 की जीत हासिल की थी। तो अगर आप ऐसे देखें तो जो 2 मुकाबले दोनों के बीच खेले गए उसमें परिणाम जो है वो आपको सांची बंगाल टाइगर्स की तरफ ही जाता हुआ दिखा है। लेकिन अगर इस टूर्नामेंट की बात कीजिए तो एसजी पाइपर्स ने एक संगठित रूप से प्रदर्शन किया है और उनके खिलाड़ियों को पता है कि किसकी क्या भूमिका है, और उसी के अनुरूप जो है खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है। अगर आप देखें तो एसजी पाइपर्स की टीम ने इस हॉकी इंडिया लीग में अब तक 11 गोल किए हैं। गोल करने के मामले में वो दूसरे स्थान पर है, उनसे ज्यादा गोल सिर्फ रांची रॉयल्स की टीम ने किए हैं, जिन्होंने की 13 गोल किए हैं। और जहां तक गोल खाने की बात है तो जो एसजी पाइपर्स की टीम के खिलाफ कुल 9 गोल हुए हैं, उसमें भी वो दूसरे स्थान पर है। उनसे कम गोल सिर्फ रांची रॉयल्स ने खाए हैं, जिसके खिलाफ सिर्फ 7 गोल आए हैं। लेकिन जब आप तुलना करते हैं सांची बंगाल टाइगर्स से तो देखिए, अगर 11 गोल किए हैं एसजी पाइपर्स ने तो सांची बंगाल टाइगर्स ने पूरे लीग में सिर्फ 7 गोल किए हैं। 9 गोल जो है एसजी पाइपर्स के खिलाफ हुआ है, तो सांची बंगाल टाइगर्स के खिलाफ
11 गोल हुए हैं। तो अगर दोनों टीमों में अगर आप यहां तुलना करें तो आंकड़ों के लिहाज से एसजी पाइपर्स का प्रदर्शन बेहतर आपको दिखता है, लेकिन जो क्रंच टाइम होता है, जहां पर की मेंटल नर्व की जरूरत होती है, वहां पर सांची बंगाल टाइगर्स के खिलाड़ी दहाड़े हैं और उन्होंने जीत हासिल की है। जो शूटआउट के 2 मुकाबले एसजी पाइपर्स के खिलाफ हुए उसमें। अब अगर आप देखिए तो जो गोल किए हैं, अगर आप एसजी पाइपर्स की तरफ से कीजिए तो जो उनकी कप्तान है नवनीत कौर, जबरदस्त लय में है, ड्रिबलिंग जबरदस्त है, गेंद के साथ भागती बहुत तेज हैं और फिर गोल पर निशाना भी बहुत जबरदस्त लगाती हैं। अब तक 4 गोल जो है नवनीत कौर कर चुकी हैं। खास बात ये कि मैदानी गोल भी करती हैं और जरूरत पड़ने पर पेनल्टी कॉर्नर पर ड्रैग फ्लिक भी वो करते हुए दिखती हैं। इसके अलावा जो लोला रियरा है वो 3 गोल कर चुकी हैं और सुनीलिता टोप्पो ने भी 2 गोल किया है। तो ये हाल है एसजी पाइपर्स का। दूसरी तरफ अगर आप सांची बंगाल टाइगर्स को देखें तो ये टीम जो है जो मिनी ऑक्शन हुआ था उसमें सबसे महंगी बिकी अगस्टिना गोर्जेलानी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट दिखती है, निर्भर दिखती है, क्योंकि जो 7 गोल सांची बंगाल टाइगर्स ने किए हैं उसमें से 5 गोल गोर्जेलानी ने ही किए हैं और 2 गोल लालरेम श्यामी ने किए हैं। तो यहां पर जो फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, कप्तान वंदना कटारिया की बात कर लीजिए, अनुभवी खिलाड़ी है, वहां उनको बेहतर करने की जरूरत होगी, क्योंकि इसके अलावा विक्टोरिया मेनियोल हैं, सोसा बेनिनंग हैं, पूर्णिमा यादव हैं, तो इन लोगों को भी गोल करना होगा, नहीं तो फिर आज मुश्किल हो सकती है। चूंकि अगर आप सिर्फ गोर्जेलानी पर डिपेंडेंट रहेंगे गोल करने के लिए तो आप पीसी अर्न करने की तरफ देखते हैं और गोर्जेलानी को डिफेंस में भी बचाव करना है। और जो गोलकीपर हैं यहां पर सांची बंगाल टाइगर्स की जेनिफर रिजो, उन पर भी आज बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। शूटआउट में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया भी है, अनुभवी गोलकीपर भी हैं, उन पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसके अलावा मिडफील्ड में आप देखें तो सुशीला चानू और एमा फिंडले पर जो है बहुत कुछ निर्भर करना है। मोनिका और मनीषा चौहान को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। महिमा चौधरी डिफेंस में बेहतर करें तो बंगाल टाइगर्स के लिए बेहतर होगा, लेकिन दूसरी तरफ एसजी पाइपर्स जो है एक वेल बैलेंस्ड टीम दिखती है, क्योंकि अगर गोलकीपर देखें क्रिस्टीना कोसेनिटिनो वो तो है ही, इसके अलावा डिफेंस में लोला रियरा के होने से एक निश्चिंतता होती है टीम के खिलाड़ियों को और वो खुलकर अटैक करते हैं, क्योंकि उनका साथ देने के लिए उदिता भी हैं वहां पर और सुमन देवी भी हैं। तो एक मजबूत टीम जो है वो दिखती है और डिफेंस मजबूत दिखता है एसजी पाइपर्स का। इसके अलावा ज्योति सिंह है, वेलेंटिना है, इशिका है, तो वो टीम जो है वहां पर आपको मजबूत दिखती है। इसके अलावा मिडफील्ड में सुनीलिता टोप्पो ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और कैटलिन नॉब्स का अनुभव है वो भी काम आ रहा है। जुआना केस्टेलारो जो है वो भी बेहतर कर रही हैं। तो ये चीजें जो है आपको दिखती है कि मिडफील्ड भी जो है वो एसजी पाइपर्स का बेटर दिखता है। और फॉरवर्ड में तो नवनीत कौर हैं ही, उनके साथ दीपिका, मारिया टेरेसा, तो सभी स्कोरर जो हैं वो दिखती हैं, शर्मिला देवी हैं। तो ये खिलाड़ी जो है बिल्कुल गोल करने के लिए तैयार रहती हैं। तो जहां पर सांची बंगाल टाइगर्स चाहेगा कि गेम को वो लंबा खींचे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज उसके पास है कि अगर वो शूट आउट में ले जाता है तो जीत उसकी होती है। लेकिन जो एसजी पाइपर्स की टीम है वो निर्धारित समय में ही गेम को खत्म करना चाहेगी। तो जब एसजी पाइपर्स जो है धावा बोलेगा वहां पर काउंटर अटैक की संभावनाओं को तलाशना है सांची बंगाल टाइगर्स को, और जो अवसर मिले उसको गोल में तब्दील करना है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 2 इवनली बेस्ड टीम, मतलब 2 बराबरी की टीमों के बीच आज फाइनल मुकाबला खेला जाना है। अब इसमें से जीत किसको मिलती है यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन एक बात तय है कि विमेंस हॉकी इंडिया लीग को एक नया चैंपियन मिलने जा रहा है। दोनों ही टीमों को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं।
इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।